सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो फ्रेंड्स, लगातार अब मैं एलआरडी के वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी बढ़ा दी है और एग्जाम ऑलमोस्ट आपका आ गया है। कैट इज ऑलमोस्ट देयर। रिलैक्स रहिए, ज़्यादा सोचिए मत, ओवर थिंक मत करिए। रिवीजन करते रहिए, ठीक से प्रैक्टिस करते रहिए, फुल लेंथ मार्क्स देते चलिए और बिना ओवर थिंक करे हुए आराम से पेपर दीजिए, बढ़िया जाएगा। ठीक है, मतलब समय अभी भी है बढ़िया रिवीजन करने का, तो चिंता की कोई बात नहीं, आराम से एग्जाम दीजिएगा। टेंशन का स्कोप नहीं है, रिलैक्स रहिए। ठीक है, चलिए। तो जो क्वांट के भी टॉपिक बचे हुए मैं कोशिश कर रहा हूं, जो पहले भी मैंने कभी नहीं करा, जब मतलब रिवीजन सीरीज से पहले के काफी वीडियोस और काफी टॉपिक कवर किए थे, जो उसमें भी कवर नहीं करा है, आई एम ट्राइंग टू कवर दैट। जो भी बच्चे वो कवर करेंगे। और एलआरडीए में भी अब रेगुलरली वीडियोस आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। रूट्स एंड नेटवर्क से आज बात करनी है। रूट्स एंड नेटवर्क्स का अभी कुछ वीडियो पहले ही एक हमने वीडियो बनाया था, जहां पे याद है आपको पेयर वाइज सिटी दी हुई थी, ए से बी, बी से सी, इस तरह से सारे दिए हुए थे, जिसमें आपको 2 ट्रांजिट स्टेशन अलाउड थे, और मतलब मैक्सिमम 2। और फिर दोनों सिटीज के बीच का डिस्टेंस, प्राइस ऑफ ट्रैवलिंग, उन सब की बात कर रहे थे। ठीक है, उसी का एक और मतलब एक अदर फॉर्म होता है रूट से नेटवर्क का। वहां पे सिर्फ सिटी के थ्रू आप जा रहे थे, एज अ ट्रांजिट स्टेशन आप यूज कर रहे थे। पर एक और कैटेगरी होती है पाइपलाइन कैटेगरी, जहां पे कोई मटेरियल आप उसको मूव करवाते हैं पाइपलाइन में। और वहां पे जो स्टेशन होते हैं ना, जहां के थ्रू ये पाइपलाइन पास होती है, उनकी अपनी भी एक कैपेसिटी या रिक्वायरमेंट होता है। तो पहले वो मटेरियल रिक्वायरमेंट आप उस स्टेशन का पूरा करोगे, तब वो मटेरियल आगे मूव होगा। इसी तरह से बहुत सारे स्टेशन होंगे और हर स्टेशन की अपनी एक कैपेसिटी या रिक्वायरमेंट या डिमांड होगी। ठीक है, तो इसी का एक थोड़ा सा एडवांस फॉर्म हो जाता है, तो उसको भी कवर करना काफी जरूरी है। आइए उसको देखते हैं। ठीक है, तो एक तरह से इट इज अनदर सब कैटेगरी इन रूट्स एंड नेटवर्क चैप्टर। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखना, मतलब देखो क्वेश्चन आप कर सकते हो, बड़ी बात मतलब सिंपल सवाल है। बट थोड़ा वीडियो फिर भी इसलिए देखा करो कि भाई और पैरेलल थिंकिंग प्रोसेस क्या हो सकता है, क्योंकि पूरा खेल थिंकिंग प्रोसेस और अप्रोच का ही होता है। तो कई बार अच्छे इंसाइट्स मिल जाते हैं आपको, तो देखा करिए। अगर सवाल हो भी जाए तो जरूर देखिएगा। आइए सवाल देखते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। कैट 2001 का एक बेहतरीन सेट है ये। मैं पुराने भी सारे कैट पूरे ढूंढ रहा हूं कि कहां से बढ़िया कॉन्सेप्ट और अप्रोचेस मिल सकती हैं। सो विल सी दिस कैट 2001 का एक सेट, बढ़िया सेट है बिल्कुल, रूट से नेटवर्क का। आप पहले अटेम्प्ट करना चाहें तो ये रहा सेट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहे 3 सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेना, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, तो देखना अगर आपका मतलब कुछ गड़बड़ हुई जो भी आंसर्स हैं, तो आंसर्स चेक कर लेना एक बार। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। इट विल बी गुड अगर आप पहले ट्राई कर लें फिर देखें। चले, तो द फॉलोइंग स्केच शोज, ये जो स्केच बना हुआ है, पाइपलाइंस कैरिंग मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ईच लोकेशन हैज अ डिमांड फॉर मटेरियल, मतलब इन सारी लोकेशंस की भी कुछ डिमांड होगी। अवंती, वैशाली, ज्योतिषमती, पांचाल, विदिशा। ठीक है, अब ये सबकी डिमांड्स यहाँ पे दे रखी हैं। वैशाली की डिमांड दे रखी है 400, ज्योतिषमती की डिमांड है 400, काफी पवित्र नाम हर जगह दिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। पांचाल की डिमांड है 700 और विदिशा की डिमांड है 200। ये पूरी डिमांड दे दी। ईच एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मटेरियल फ्लो थ्रू द पाइपलाइन, मतलब किस तरफ से कहाँ मूव करना है, वो पूरी कहानी यहाँ पे दे रखी है। जैसे मतलब रिवर्स में नहीं जाएगा, किस डायरेक्शन में मूवमेंट करना है पता है। जैसे ज्योतिषमती में दो जगह से इनपुट आ रहा है और आउटपुट सिर्फ एक है। ठीक है, और बाकी पूरा भी दिया है आपको। द फ्लो फ्रॉम वैशाली टू ज्योतिषमती, ये फ्लो आपको दे रखा है, वैशाली से ज्योतिषमती पाइपलाइन। ये तो स्टेशन कैपेसिटी थी अभी तक, अब पाइपलाइन में फ्लो कितना है वो देख लीजिए, 300 यहाँ पर। काफी जानकारी है। ठीक है, द क्वांट, अब ये तो फैक्चुअल पार्ट हो गया विच यू हैव टू एड ऑन टू द गिवन डायग्राम। अब एक रूल भी है यहाँ पे, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फ्लो इज सच दैट डिमांड्स एट ऑल दीज लोकेशंस आर एग्जैक्टली मेट। देखो फ्रेंड्स, पूरा खेल, एक तो डेटा को आपको लिखना है ठीक से। अब इस तरह क्वेश्चन में डेटा की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है, क्योंकि आप इंपॉर्टेंस काफी है, बट डेटा बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, पिछली बार देखा था आपने रूट से नेटवर्क में, जो टेबुलर फॉर्म में सारे रूट बताए थे आपको, उसमें टेबल कितनी बड़ी थी, तो वहां पे डेटा बहुत ज्यादा था, यहाँ पे डेटा कम है। पर एक एडिशनल रूल है, वो क्या है देख लीजिए। हर स्टेशन की कैपेसिटी, हर लोकेशन कैपेसिटी पूरी होनी चाहिए एग्जैक्टली। जैसे ज्योतिषमती पे 400 कैपेसिटी पूरी होनी चाहिए, तब आगे फ्लो होगा। ठीक है, और जितनी भी कैपेसिटी दिख रही है आपको 4 स्टेशन की, अवंती से स्टार्ट हो रहा है, पर बाकी 4 में कैपेसिटी पूरी करनी है आपको, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। और मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब जो हाईएस्ट एक पाइपलाइन में फ्लो कर सकती है, वो है 1000। ठीक, हो सकता है उतना फ्लो करे या ना करे, वो चीज है। सिंपल से रूल्स है, डेटा हमने लिख लिया है। आइए सवाल देखते हैं। 3 सवाल है, पहला सवाल देखते हैं। अवंती टू विदिशा कितनी क्वांटिटी मूव हो रही है,
अवंती टू विदिशा, इधर का पूछ लिया, अवंती टू विदिशा। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी बन रही है। सॉरी, हाँ, अवंती टू विदिशा। देखो अपन को यहाँ पे इसका 300 दिया, अपन को इस वाले का निकालना है। लेट अस सी। देखो पहले अब हम, जो मैं कंडीशन बोल रखा आपसे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी फुलफिल द एग्जैक्ट कैपेसिटी ऑफ ऑल द स्टेशन। ठीक है, वो अपन पूरी कर लेते हैं। तो देखो यहां पे 300 है, क्लियर है। अब एक बात ध्यान रखो, ये जो पाइप है, ये जो पाइप है, इससे हमको 700 फ्लो करवाना है ताकि पांचाल वाले को पूरा हो जाए। ठीक है, अब एक बात केयरफुली देखना, यहां पे दो इनपुट आ रहे हैं, ये और ये। इन दोनों का सम, इन दोनों से ज्योतिषमती वाले को भी हमें कैपेसिटी पूरी करनी है और पांचाल वाले को भी, दोनों की। क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि आप इनका सम 400 करोगे। अगर यहां 300, यहां पे 100 कर दिया आपने, 400 हो गया, फिर ये 700 कहां से आएगा? तो वो कैपेसिटी भी इनिशियली पूरी होके आएगी। तो 400 प्लस 700, 1100, 1100 पूरा करना है। 300 यहां पे हो चुका है, तो बाकी 800 यहां से आएगा। तो यहां पे बस ये गलती मत करना कि सिर्फ ज्योतिषपति देखना, आप पांचाल वाला भी आपको कैपेसिटी पूरी करनी है। अब 800, 300, 1100 हो गया यहां पे। ठीक है, 400 चला गया, 700 का फ्लो यहां पे आ जाएगा। सिंपल, क्लियर। अब देखिएगा यहां पे 800 यहां पे आया, जो 800 आ रहा है विदिशा की 200 कैपेसिटी पूरा करने के बाद ये बचा होगा। तो पहले कितना बचा होगा? 200 ऐड कर दो, अब 1000 रहा होगा। सिंपल, ठीक है। और ये 300 यहां पे पहले से दिया है। वैशाली का 400 कैपेसिटी पूरा करने के बाद ये 300 बचा होगा। तो पहले कितना बचा होगा? 400 ऐड कर दो, अब 700। तो यहां पे 400 कैपेसिटी पूरी करके फिर 300 बचा होगा। इस तरह से डायग्राम बन गया। कितना सिंपल था, ठीक है। बट ये प्रिसाइजली रूल्स क्लियर होने चाहिए आपको, तो कहानी बहुत सिंपल है, वरना कई बार प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। सवाल देखें तो अवंती टू विदिशा का फ्लो निकला, अवंती टू विदिशा 1000। ठीक है, अच्छा 1000, इज इट पॉसिबल इन अ पाइपलाइन की 1000 मूव करे? यस, कैपेसिटी जो हाईएस्ट है 1000 है, तो चलेगा यहां पे। ठीक है, क्लियर। तो 1000 आंसर आ गया। हाँ, कहीं पे भी रिक्वायरमेंट 1000 से ऊपर आ रहा है, फिर हम 1000 के ऊपर फ्लो नहीं करवा सकते, अपन को वहां पे कट ऑफ करना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम यहां पे नहीं आई। ओके, अगला देख लीजिए। फ्री कैपेसिटी अवेलेबल एट अवंती वैशाली पाइपलाइन। फ्री कैपेसिटी मतलब 1000 हाईएस्ट है, जितना फ्लो कर रहा है वो डिफरेंस निकाल लो, मतलब कितना एक्स्ट्रा यहां पे मटेरियल और फ्लो कर सकता है। अवंती वैशाली का फ्री कैपेसिटी निकालना है। कहां गया अवंती वैशाली? ये रहा अवंती वैशाली। फ्री कैपेसिटी 700 अभी है, 300 एक्स्ट्रा हो सकता है, तो 300 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा एक बात स्पेशली ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहां पर यह भी हो सकता था, आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि हो सकता है कि वो यहां पे एज एन ऑप्शन 700 भी देता, 700। कई बार लोग जल्दबाजी में ना उस पाइपलाइन का मटेरियल फ्लो मार्क कर देते हैं, वो ये नहीं पढ़ते कि इसमें पूछा क्या है। ठीक है, तो अगर मैं होता ना तो मैं एक ऑप्शन में 700 भी रखता, और वो सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होती। मतलब आप भी अब काफी मार्क्स दे चुके हैं और आप जानते हैं कि सिली मिस्टेक, ऐसे ट्रैप कई बार खतरनाक प्रूव हो जाते हैं। बी केयरफुल इन दैट। ठीक है, हो जाती गलतियां, और हमें एक मिशन के तहत एग्जाम में जाना है। नो सिली मिस्टेक। ये कई लोगों को बहुत छोटा मिशन लगता है कि हाँ सर हमारी सिली मिस्टेक नहीं होती, ऐसा नहीं होती है। बी वेरी केयरफुल, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कई लोग पूछे उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कुछ नहीं, जस्ट बी केयरफुल। ऐसा भी नहीं कि सवाल को बहुत टाइम दे रहे हो आप, ऐसा भी नहीं करना है, बट ऑप्टिमल अलर्टनेस होनी चाहिए कि गलती ना हो। एक और सवाल है, व्हाट इज द फ्री कैपेसिटी अवेलेबल इन अवंती विदिशा पाइपलाइन? फिर से फ्री कैपेसिटी पूछिए, फ्लो नहीं पूछा है। अवंती विदिशा पाइपलाइन ये रही, इसमें 1000, ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी पूछा था, 1000 फ्लो कर रहा है, कैपेसिटी अब कुछ नहीं बचा, मैक्सिमम पे फ्लो कर दिया, तो 0 आंसर होगा। दिस इज द आंसर। तो आपकी आंसर क्या बन गई? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन और डी ऑप्शन। बेहद सिंपल सवाल। बाकी जो भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता ज्योतिषमती से पांचाल में फ्री कैपेसिटी कितनी है, तो 300 बोल देते हैं आप, 700 ऑलरेडी फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, सवाल आराम से हो गया तो सिंपल है बिल्कुल। तो रूट्स एंड नेटवर्क्स की ये दूसरी कैटेगरी मैंने सॉल्व करवाई आपको। कई बार क्या होता है कि जो आपके यहाँ पे स्टेशन है उसमें कैपेसिटी दे रखी है, कई बार जो फैक्ट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको, उसके बाद एडिशनल कंडीशन भी देता है कि फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करिए कि पांचाली कैपेसिटी 700 से बढ़ाए कुछ और कर दी, मान लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, तो कई बार ऐसे केस भी आते हैं कि जो फैक्चुअल बेसिस आपको क्वेश्चन में दे रखा है उससे कई, मतलब उसके फैक्ट्स को एडिशनल कुछ जानकारी और देता है वो आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल वैशाली का 400 दिया, हो सकता है किसी क्वेश्चन में एज ए एडिशनल इंफॉर्मेशन जानकारी और दे दे आपको, तो वो भी कॉन्सेप्ट सेम रहता, प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, इस तरह के सवाल अक्सर सेट में आखिरी की तरफ पूछे जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो सिंपल।
तो फ्रेंड्स एलआरडीए में देखो अब तो काफी बातें हो चुकी है एलआरडीए की, आगे और भी होती रहेंगी, काफी चीजें और आपको बतानी है, लाइन ग्राफ, स्टैक बार ग्राफ, बहुत सारी चीजों की बात करनी है अभी। पर रूल सबका सेम है, बेसिक रूल देख लो, कंडीशन जो भी है वो समझ लो। किस तरह से, जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हम लोग क्या देखते थे, टूर्नामेंट के रूल्स, यहां पर भी फ्लो का रूल्स क्या है, यहां पे क्या कैपेसिटी है, दिस इज द रूल कि भाई हर लोकेशन की डिमांड को एग्जैक्टली मीट करना है। जो ये लाइन भूल गया, गया सवाल, जिसको ये लाइन पता है, सिंपल सवाल। ठीक है, तो रूल्स ध्यान से पढ़ो, रूल्स हर बार सेट के नए होते हैं, पहले पढ़े हुए अक्सर नहीं आते। तो बी ओपन टू दैट न्यू पैटर्न, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो एलआरडीए सेक्शन को चैलेंज की तरह लो, अपॉर्चुनिटी की तरह लो, फियर की तरह मत लो, काम बनेगा। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और वीडियोस लगातार आते रहेंगे, एलआरडीए के भी और कॉन्ट के भी काफी वीडियोस बनाना बाकी है। तो सीरीज को इतना रेगुलरली देखते रहने के लिए थैंक यू, रिस्पॉन्स अच्छा देने के लिए थैंक यू, इट मीन्स अलॉट टू मी। मैं भी लगातार बिल्कुल लगा हुआ हूँ कि अच्छे वीडियोस बन पाए। वीडियो लाइक कर देना अगर चीज पसंद आ रही है, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन का आप जानते ही दबा दीजिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट योर ऑनेस्ट फीडबैक, अच्छा या बुरा भी लगता है कि सर मतलब ये इंप्रूवमेंट हो सकता है, दैट्स मोस्ट वेलकम। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, टेक केयर।